तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रदेश की राजनीति में लेटर बम के बाद ऑडियो बम फूटा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वसुंधरा राजे का बताया जा रहा है ऑडियो। वसुंधरा जन रसोई के आयोजन को लेकर हो रही बात। ताराचंद शर्मा नाम के कार्यकर्ता ने किया था फोन। हालांकि ऑडियो में भोजन वितरण को लेकर सामान्य बातचीत। वसुंधरा समर्थक मंच का जिलाध्यक्ष बताया जा रहा था ताराचंद शर्मा। बातचीत में किसी पवन आसोपा का भी जिक्र किया जा रहा है। शशि मोहन शर्मा, क्या कुछ पूरी जानकारी ये है और वाकई में ये कितनी सच्चाई है जो बातें हो रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऑडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इसको लेटर बम का जवाब माना जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि तकरीबन 4 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना एक लेटर जारी हुआ था, वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, और उसमें पूनिया की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया था भाजपा अध्यक्ष रहते हुए, उस समय की बात का जिक्र किया गया था। और अब वसुंधरा राजे के तरफ से अपने एक समर्थक ताराचंद शर्मा से बातचीत करना और वसुंधरा जन रसोई के बारे में बातचीत करना, भोजन वितरण और सब घटनाओं का जिक्र करना, ये बताने की कोशिश है कि वसुंधरा राजे की तरफ से भी अपनी सक्रियता जारी रखे हुए हैं और वसुंधरा समर्थक जो मंच है उसके लोग अभी भी उनके संपर्क में है। हालांकि ये संपर्क स्थापित हो रहा है और वो जिलाध्यक्ष भी बातचीत कर रहा है, लेकिन इस ऑडियो बम को उस रूप में प्रचारित करने की कोशिश हो रही है कि वसुंधरा जन रसोई जो था कार्यक्रम उससे सक्रियता से जुड़ी हुई थी। और हालांकि ये कार्यक्रम उनके समर्थकों की तरफ से चलाया गया, बताया गया, लेकिन अब इस ऑडियो की तरफ से जो विपक्षी खेमा है कथित तौर पर वो ये काट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल किया जा सके। हालांकि किसी ने अभी तक सामने आकर के कोई दावा नहीं किया इस ऑडियो के बारे में, लेकिन इसमें वसुंधरा राजे और ताराचंद शर्मा नाम की व्यक्ति की बातचीत सुनाई दे रही है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो पार्टी के कहा जाए कि जो वर्क होते हैं उससे अलग होकर चीजों को ऑपरेट करने की बात हो रही है? चूंकि जो संगठन या जो मंच बनाया गया था सोशल मीडिया के जरिए, उसके जरिए सारी गतिविधियां की जा रही, तो क्या इसको पार्टी से अन्यथा जोड़कर देखा जाएगा? देखिए संजय, सीधे तौर पर इसको पार्टी से अलग भी नहीं कहा जा सकता और सीधे तौर पर इसको पार्टी विरोधी गतिविधि भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वसुंधरा जन रसोई जो जिसके तहत खाना वितरण का कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में बातचीत की जा रही है। वसुंधरा राजे कह रही हैं कि वो वर्चुअली उस कार्यक्रम में जुड़ी, उस दौरान संपर्क सही तरीके से स्थापित नहीं हो पाया, भोजन बन रहा था, पैकेट तैयार हो रहे थे, ये सारी बातचीत हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जन रसोई के दौरान लोगों को आप लोगों ने अच्छी मदद पहुंचाई। लेकिन क्या इसको पार्टी विरोधी गतिविधि मानेगी बीजेपी? क्या इस आवाज को बीजेपी स्थापित तथ्य के रूप में मानेगी? ये वसुंधरा राजे की आवाज है, और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी के संगठन में कोई वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत या इतना कद रखता है? क्योंकि वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सीधे तौर पर प्रदेश की इकाई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी को अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक और बहाना जरूर मिल गया है। चूंकि सतीश पूनिया दिल्ली में इस वक्त हैं और एक तरफ ये ऑडियो बम आया, इसके पहले 2 दिन पहले लेटर बम हुआ था, ये कितना प्रभाव दिल्ली की राजनीति पर डाल पाएगा प्रदेश के हिसाब से? देखिए संजय, जहां तक सतीश पूनिया के दौरे की बातचीत है तो उसको इस ऑडियो से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रदेश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, खास तौर से बीवीजी कंपनी की तरफ से जो कथित तौर पर घूस ऑफर की गई थी और उस एफआईआर में 2 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ओंकार सप्रे और राजाराम गुर्जर, इनके अलावा जो 2 लोगों के नाम आए हैं उसको लेकर के भी बातचीत हुई है। और हालांकि सतीश पूनिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर के, आगामी कार्य योजनाओं को लेकर के बातचीत हुई है, लेकिन जो बातचीत हुई है उसका ब्यौरा प्रेस में नहीं दिया गया है, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच की बातचीत थी। हाँ, प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में आगे बीजेपी किस तरह इस मामले से टेक ओवर करेगी, किस तरह से इस मामले को टेकअप करेगी, उस पर बातचीत जरूर हुई होगी। लेकिन इस ऑडियो बम और लेटर बम के बारे में वहां पर कोई बातचीत हुई हो, इसके आसार कम ही दिख रहे हैं। शशि, इस पूरे ऑडियो के आखिरी में किसी राजेंद्र का जिक्र किया जा रहा है, ये किसका जिक्र हो सकता है संभवतः? ये संजय बिल्कुल सामान्य नाम है। हालांकि प्रतिपक्ष के उपनेता जो राजेंद्र राठौड़ है, उनका नाम भी राजेंद्र ही है, लेकिन उनकी बातचीत का उनका नाम यहाँ पर आने का कोई
लॉजिक नहीं दिखता है, कोई तर्क नहीं दिखता है। ये किसी सामान्य कार्यकर्ता का नाम हो सकता है जो संबंधित जगह पे काम कर रहा हो। पवन आसोपा, ताराचंद शर्मा और राजेंद्र जो प्रमुख आइडेंटिफाई कार्यकर्ता है, ये उन्हीं लोगों के नाम है। ऐसा नहीं लगता कि ये राजेंद्र राठौड़ का नाम होगा यहाँ पर। जी संजय जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए शशि। और साफ तौर पर यह है कि अब इसको पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, चूंकि ये लेटर बम एक आपको याद होगा सतीश पुनिया का 22 साल पुराना लेटर वायरल किया गया था और उसके बाद अब ये ऑडियो वायरल हुई है और ये बीजेपी के भीतर दर्शाती है कि हालांकि धड़े हैं और उन धड़ों में जैसे जैसे मौका मिल रहा है एक दूसरे की काट खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस ऑडियो के जरिए भी हालांकि अब ये पार्टी तय करने वाली है या पार्टी को तय करना है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, लेकिन ऐसा कुछ ऑडियो में अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये वसुंधरा जन रसोई योजना जो चल रही थी, जो वसुंधरा मंच की तरफ से चलाया जा रहा था पूरे कोविड काल में लोगों को खाना पहुंचाने का, खिलाने का, उसकी बातचीत हो रही है। लेकिन चूंकि ये पार्टी का अपनी तरफ से कोई इस तरीके का आदेश नहीं था और एक मंच के जरिए, वसुंधरा मंच के जरिए ये पूरी गतिविधि चलाई जा रही थी, ऐसे में उसकी ऑडियो की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें कुछ नाम हैं जिनको लेकर अब आने वाले वक्त में चीजें साफ होंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बता दें कि बीजेपी के भीतर प्रदेश की राजनीति में पहले लेटर बम और लेटर बम के बाद अब ऑडियो बम। इसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स से जो कि वसुंधरा मंच का पदाधिकारी है, जो सोशल मीडिया पर मंच बनाया गया था, उससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बात कर रही हैं और चूंकि ये बातचीत में कई और नामों का जिक्र हो रहा है और व्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है। हेलो, हाँ ताराचंद शर्मा जी बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ मैडम। दे रहा हूँ। हाँ सर। हेलो। हाँ तारा जी। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, बोलो जी। मैं ताराचंद शर्मा बोल रहा हूँ मैडम, जिला अध्यक्ष अपना वसुंधरा राजे मंच से। हाँ हाँ तारा जी, बोलो बोलो। हाँ सर, मैं रिंकू जी और आनंद जी से जुड़ा हूँ मैडम। और अच्छा अच्छा अच्छा। आज हमारे कार्यक्रम हुआ, पवन आसोपा जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। हाँ वो मैंने उसमें वैसे मैं आई तो थी उस पे वर्चुअली। हाँ मैडम। हाँ पर वो मेरे को वो दिखे, सुरेश जी दिखे, पवन दिखा, क्या राजेंद्र इंदा दिखा, हाँ और राजेंद्र गहलोत थे। हाँ राजेंद्र जी थे मैडम, सांसद मेघराज जी थे, मेघराज जी लोहिया जी थे। हाँ हाँ वो सब दिखे। खाना तैयारी करके रख रहे थे, तब मैं उनसे हेलो हेलो करा था। हाँ मैडम। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई अब हम आदमी आएंगे, खाना खिलाएंगे। अच्छा रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा मैडम। आपने बुलाया भी था कि वो पवन आसोपा कहाँ है, फिर मास्क खोल कर दिखाई। हाँ आप थे वहाँ। हाँ सर, हाँ मैडम। मैंने कहा पवन जरा मास्क तो नीचे करो तो तेरी शक्ल तो देख लें। हाँ हमारे दत्ती से हैं, मेरे रिश्तेदार ही हैं पवन जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो सब अच्छे अच्छे सब अपने लोग थे, सुरेश जी वो सब लोग। हाँ हाँ, तो कार्यक्रम बढ़िया रहा मैडम और आपका श्रेय हमें सब बना रहे हमारे ऊपर। अरे थैंक यू तारा जी, आपने इतना अच्छा किया सब लोगों ने मिलकर। हाँ पिछले 6 महीनों से हमारा बहुत अच्छा ये चल रहा मंच मैडम। और इसको थोड़ा चलाए रखना। हाँ मैडम बिल्कुल। राजेंद्र करेगा, राजेंद्र इंदा करेगा। हाँ हाँ ठीक है मैडम। ओके। हाँ मैडम ओके। हाँ मैडम। अब जो विवाद हो रहा है इस पूरे ऑडियो के बाद